उस टीचर को आप अरेस्ट कर लेते हो, उस टीचर पे आप लाठी चार्ज करवा रहे हो, उस टीचर का मार के आप हाथ तोड़ देते हो, घंटों तक पानी नहीं दे रहे हो, गुरु की इज्जत नहीं हो पा रही है। ये समाज कैसे आगे बढ़ सकता है? हम विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं कि वापस हम विश्व गुरु बनेंगे। जिस देश में गुरु की इज्जत ना हो वो देश विश्व गुरु कैसे बन सकता है? यह देश इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। 31 जुलाई, जिस दिन इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स के ऊपर लाठी चार्ज करवाया गया। पुलिस ने जिस तरीके से बदसलूकी करी, आप देखोगे मेरा पूरा चेहरा ये ऐसे ही रेड नहीं हो रहा है। जिस तरीके से थप्पड़ मारा और जिस तरीके से उठा के जबरदस्ती से बस में बिठा रहे थे। एक टीचर जो अपने स्टूडेंट का बात रखने के लिए आया हुआ है दिल्ली, उस टीचर को आप अरेस्ट कर लेते हो, उस टीचर पे आप लाठी चार्ज करवा रहे हो, उस टीचर का मार के आप हाथ तोड़ देते हो, घंटों तक पानी नहीं दे रहे हो। क्या ये सही बात है? इस समाज का सबसे प्रतिष्ठित इंसान जो होता है वो होता है एक गुरु, और उसी गुरु पे लाठी चार्ज करवाया गया। अगर हम इतिहास उठा कर देखें तो ऐसा ही सेम चीज एक बार और हुआ है। चाणक्य के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। जब चाणक्य का अपमान हुआ था तो पूरा का पूरा इतिहास बदल गया, पूरा का पूरा नंद डायनेस्टी खत्म हो गया। वापस से हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है, वापस से गुरुजनों का अपमान हो रहा है। ये टीचर अपने लिए तो आए नहीं है, ये टीचर स्टूडेंट के हक में बात करने के लिए आए हैं। आप करोड़ों यूथ और करोड़ों स्टूडेंट की आवाज को दबा रहे हो, सिर्फ एक टीचर की आवाज नहीं दबाई जा रही है। पूरा मसला क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करती है, यानी कि अगर कोई बच्चा जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जाना चाहता है तो उसको एसएससी के थ्रू एग्जाम देके जाना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में ही एसएससी फेज 13 का एग्जाम कंडक्ट हुआ और वहां बहुत बुरा हुआ। 400-500 किलोमीटर दूर स्टूडेंट का सेंटर दिया गया, एग्जाम सेंटर। ठीक है, बच्चे कैसे भी अरेंज करके वहां चले गए। जब वो सुबह अपने सेंटर में पहुंचते हैं तो मालूम चलता है एग्जाम कैंसिल हो गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम सेंटर हैं जहाँ पे बच्चों के साथ बदसलूकी की गई है, बच्चों को मारा पीटा भी गया है। इन सब चीजों को देखते हुए एक टीचर जो अपने स्टूडेंट को काफी समय से पढ़ा रहा है, काफी समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करा रहा है, जब वो देखता है कि उनके स्टूडेंट परेशानी में है तो सारे टीचर मिलकर आवाज उठाते हैं कि दिल्ली चलो, और हम दिल्ली चल के एक सिंपल प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे कि इतनी ज्यादा धांधली और ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि एसएससी का तैयारी एक दो बच्चा तो कर नहीं रहा होता है, इस देश के करोड़ों युवा, इस देश के करोड़ों स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। सारे टीचर लगभग इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर अलग अलग कोनों से आते हैं और दिल्ली में अपना प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट के टाइम होता क्या है, इनका बहुत सिंपल सा प्रोटेस्ट होता है, कोई वायलेंस नहीं। इनका होता है कि सिंपल सा सरकार के पास अपनी बात रख दो। होता क्या है, पुलिस इन टीचरों को मारना शुरू करती है और बहुत गंदी तरीके से मारती है। कई टीचर को थप्पड़ पड़ते हैं, इतना मारते हैं कई टीचरों के हाथ तक तोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि संजीव सर जो RWA चैनल के हैं, उनका हाथ तक टूट जाता है। आदित्य रंजन सर को मारा पीटा जाता है। इंडिया के ये सारे जितने भी टीचर का मैं नाम ले रहा हूँ, वन ऑफ द रिस्पेक्टेड टीचर है, चाहे अभिनय सर हो गए, चाहे आदित्य रंजन सर हो गए, चाहे नीतू मैम हो गई, इन सारे टीचरों के ऊपर लाठी चार्ज करवाई जाती है। यहाँ तक कि फीमेल टीचर के साथ भी बदसलूकी किया जाता है, उन्हें जबरदस्ती बस में भर के डिटेन किया जाता है। क्या ये समाज रह गया है? क्या हम ऐसी समाज में बात कर रहे हैं जहाँ एक गुरु की इज्जत नहीं हो पा रही है? ये समाज कैसे आगे बढ़ सकता है? हम विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं कि वापस हम विश्व गुरु बनेंगे। जिस देश में गुरु की इज्जत ना हो वो देश विश्व गुरु कैसे बन सकता है? आप खुद बताइए। और आप इस मुहिम में हमारे साथ हैं या नहीं है, ये भी कमेंट करके बताइए। और आपको साथ देना पड़ेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? करोड़ों बच्चे, एक दो बच्चों के साथ ये चीज नहीं है, इस देश के करोड़ों बच्चों के साथ ये हो रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करें, शेयर करके हर एक उस बच्चे के पास पहुंचाएं जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, कि हम उसकी आवाज उठा रहे हैं, हम आपके साथ हैं।